नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गेम ऑफ एग्जाम्स हरियाणा पर। मैं सतीश सांगवान और आज हम डिस्कस करने वाले हैं राज्यपाल। राज्यपाल का टॉपिक आज इसलिए चुना है क्योंकि अभी जो रिसेंट इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु की, वहां पर राज्यपाल एक महत्वपूर्ण भूमिका में हो गए हैं। रीजन वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से मना कर दिया, तो वहां पर राज्यपाल ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहां की कैबिनेट को डिजोल्व कर दिया और असेंबली को भी डिजोल्व कर दिया है। ऐसे ही तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवीके को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण राज्यपाल ने विजय को 2 बार राजभवन से वापस लौटा दिया, ये कहते हुए कि आप पूरे 118 एमएलए का शपथ साइन चिट्ठी मुझे दिखाइए, तभी मैं आपको सीएम की शपथ दिलाऊंगा। तो राज्यपाल का जो रोल है वो एक महत्वपूर्ण हो जाता है इस केस में, और ये करंट अफेयर्स का टॉपिक भी बन जाता है जो आगे आने वाले एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। तो आज बात करेंगे राज्यपाल के ऊपर। जो पोस्ट है गवर्नर की वो कहाँ से ली गई भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, और कौन कौन से आर्टिकल हैं जो राज्यपाल से रिलेटेड हैं, कौन कौन सी पावर्स हैं राज्यपाल के पास, और जो जो केसेस राज्यपाल से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में हुए और जो वहाँ के जो डिसीजंस आए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्यपाल गवर्नर क्या है? गवर्नर क्या एजेंट ऑफ सेंटर है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है? सेंटर का एजेंट है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है? सबसे पहले समझते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो अनुच्छेद 155 आर्टिकल 155 के तहत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो प्रत्येक राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और जो राज्यपाल का जो पद है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 153। 153 जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि हर एक राज्य में एक राज्यपाल होगा, और उसकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 155 के तहत। तो जो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति वारंट के द्वारा होती है, जिस पर राष्ट्रपति की मुहर होती है, सील लगी होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि क्या राज्यपाल इलेक्टेड होता है या फिर अपॉइंटेड होता है? तो जो राज्यपाल होता है वो अपॉइंटेड होता है, चुना नहीं जाता, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। किसके तहत? आर्टिकल 155 के तहत। दूसरा, जो राष्ट्रपति जो भी व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्त करता है वह उस राज्य का राज्यपाल तब तक बना रहता है जब तक राष्ट्रपति उसे पद से नहीं हटा दे। यानी कि यहाँ पे जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर लागू होती है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर मतलब कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक राज्यपाल बना रहेगा। तो जिस दिन राष्ट्रपति ने सोच लिया कि इसको हटाना है उसको हटा देते हैं। तो याद रख लेना, 35 वाला प्रेसिडेंट का दोस्त, 35 वाला प्रेसिडेंट का दोस्त। इसका मतलब क्या है कि जो एज है राज्यपाल के लिए, मिनिमम एज कितनी चाहिए? 35। प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। दोस्त मतलब सीधे चुनाव की वजह से नहीं आता, प्रेसिडेंट का पसंदीदा, मतलब ये तो एक कहने का मतलब है प्रेसिडेंट का पसंदीदा। तो यानी कि जो नियुक्ति करता है वो प्रेसिडेंट करता है, और जब तक प्रेसिडेंट चाहता है तब तक राज्यपाल अपनी पोस्ट पे रहता है। अब राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है, राज्यपाल का कार्यकाल आता है आर्टिकल 156 के अंदर। किसके अंदर? आर्टिकल 156 में। तो आर्टिकल 156 के अंदर ये कहता है कि जो राष्ट्रपति के प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पर पद पर बना रहता है। 156 यही कहता है। यानी कि जो राज्यपाल का वैसे तो जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, जिस दिन से नियुक्त हुआ है तब से अगले 5 साल तक के लिए। लेकिन उसके बीच में कभी भी अगर राष्ट्रपति को लगे कि इसकी पोस्ट या फिर उसको अच्छे से काम नहीं हो पा रहा है या कोई दूसरे रीजन की वजह से राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। तो नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी कि जो टेन्योर है 5 साल की, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ही सिक्योरिटी है। तो आर्टिकल 156 के अंतर्गत राज्यपाल का कार्यकाल आता है। वैसे अगर राष्ट्रपति से कंपेयर करें तो जो राष्ट्रपति है वो 5 साल तक के लिए फिक्स टेन्योर होता है राष्ट्रपति का, आर्टिकल 56 के तहत। लेकिन आर्टिकल 156 में जो राज्यपाल का कार्यकाल है वो भी 5 साल का है, लेकिन वो फिक्स्ड टेन्योर नहीं है, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। पद पर बने रहने का अधिकार संविधान में फिक्स टर्म निश्चित है। राष्ट्रपति के प्लेजर ऑफ डॉक्ट्रिन लागू होती है राज्यपाल के केस में। हटाए जाने की प्रक्रिया, यानी कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है इम्पीचमेंट मोशन ला के लोकसभा या राज्यसभा में, लेकिन राज्यपाल के केस में कोई भी इम्पीचमेंट का प्रावधान नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है। त्यागपत्र जो रेजिग्नेशन देता है वो आर्टिकल 156 में ही राष्ट्रपति को देता है। यानी कि जो राज्यपाल है वो रिजाइन किसको करेगा? राष्ट्रपति को। वो जो राष्ट्रपति करता है रिजाइन किसको? उपराष्ट्रपति को। तो यहां से कंपेयर कर सकते हैं। राज्यपाल पद नहीं है बल्कि संवैधानिक दायित्व है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। इन चीजों को याद रखें। क्या जो कार्यकाल है वो राज्यपाल का आर्टिकल 156 में आता है, और जो राष्ट्रपति तब तक चाहेगा तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। वैसे 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन कोई फिक्स्ड सिक्योरिटी उसकी नहीं होती है।
रेजिग्नेशन किसको देगा? रेजिग्नेशन देगा राष्ट्रपति को, राज्यपाल। दूसरा, राज्यपाल के केस में कोई भी इम्पीचमेंट का प्रावधान यानी कि महाभियोग राज्यपाल के खिलाफ नहीं चलाया जा सकता, इस तरीके का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति जब चाहे तब उसको हटा सकता है। अब आती है राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की डिफरेंट पावर्स हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, फाइनेंशियल पावर्स होती हैं और डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं और जुडिशियल पावर्स होती हैं। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या आती है कि जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति करता है कौन? राज्यपाल। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? सीएम की सलाह पर राज्यपाल। राज्य कार्यपालिका को निर्देश देता है सीएम की सलाह पर। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि जो एचपीएससी है, उसके जो चेयरमैन है उसकी नियुक्ति कौन करता है, या फिर उसके जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। तो ये थी एग्जीक्यूटिव पावर्स। नेक्स्ट आती है फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल क्या होता है कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, जिसको बजट बोला जाता है, इस चीज को एक ध्यान रखना कभी भी, जो बजट टर्म है ये हर जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं पर भी लिखी हुई नहीं है। इंडिया के जो बजट में जो टर्म लिखी हुई है बजट के लिए, वो लिखी हुई है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है स्टेट के जो यानी कि स्टेट का जो बजट है वो राज्यपाल की सिफारिश पर ही प्रस्तुत होता है विधानसभा में। ये आर्टिकल 202 में आता है। फिर भी किसी भी धन विधेयक यानी कि जो मनी बिल है तो विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले राज्यपाल की कंसेंट जरूरी है, राज्यपाल की सिफारिश जरूरी है, अगर आपको कोई भी मनी बिल विधानसभा में प्रस्तुत करना है। राज्यपाल का जो तनख्वाह है, सैलरी है, वो कहां से आती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के उससे निकलती है। और स्टेट फाइनेंस कमीशन की भी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है हर 5 साल में। दूसरा, विधायिक शक्तियां होती है, लेजिस्लेटिव पावर्स। विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर होता है कौन? राज्यपाल। जैसे ही सेंटर में जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, दैट इज पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, ऐसे ही स्टेट के अंदर पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर कौन होता है? राज्यपाल। विधानसभा का सत्र बुलाना हो या उसको स्थगित करना हो या फिर डिजोल्व करना हो, वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसके तहत? आर्टिकल 174। तो जो आर्टिकल 174 का अभी अभी यूज किया है कहाँ पे? बंगाल में। बंगाल के जो राज्यपाल हैं उन्होंने, ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे रही थी तो उन्होंने असेंबली को डिसॉल्व कर दिया आर्टिकल 174 का यूज करते हुए। जो भी बिल पास होते हैं उनको स्वीकृति देना, एसेंट देना, रोकना या फिर राष्ट्रपति के विचारात उसको सुरक्षित रखना, ये काम होता है आर्टिकल 200 के तहत। आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल कोई भी अगर बिल पास होता है विधानसभा में तो उसको कंसेंट, उसका एसेंट जो है वो राज्यपाल करता है। उस बिल को रोक भी सकता है कि उसको वापस से भेज सकता है कि इसको कुछ चेंजेस किए जाएं, या फिर राष्ट्रपति के विचाराधीन के लिए भी उसको संरक्षित रख सकता है। ये आर्टिकल 200 में आता है। ऐसे ही कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, यानी कि जब किसी स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति स्पष्ट ना हो, जैसे कि अभी तमिलनाडु के केस में हो रहा है कि राज्यपाल को विश्वास नहीं हो रहा कि जो टीवीके की पार्टी उसके पास बहुमत नहीं है तो वो बहुमत कैसे साबित करेगी, तो सरकार कैसे बनेगी। तो इसकी जो नियुक्ति है, सीएम की नियुक्ति, यहाँ पे राज्यपाल की डिस्क्रिशनरी पावर्स आ जाती हैं, तो इसीलिए उसने 2 बार विजय को वापस भेज दिया। फिर आता है एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल 356, यानी कि अगर स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो किसके रिकमेंडेशन पे लगता है? राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की रिकमेंडेशन पे। तो ये क्या होती है? राज्यपाल की डिस्क्रिशनरी पावर है। अगर राज्यपाल रिकमेंड कर देता है कि जो स्टेट के अंदर है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो सही नहीं है, तो इस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए। अगर ऐसी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को कर देता है राज्यपाल, तो ये जो आता है ये रिकमेंडेशन आर्टिकल 356 के तहत आती है। तो ये थी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स और लेजिस्लेटिव पावर्स। अब आता है राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति, यानी कि जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं वो मेन कौन सी हैं? एक तो आर्टिकल 163 मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह। फिर है अनुच्छेद 200 विधेयकों पर विवेकाधीन शक्तियां, यानी कि जो भी विधेयक आते हैं उनके ऊपर या तो एसेंट दे सकता है या रिटर्न कर सकता है या फिर रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट कर सकता है। फिर अनुच्छेद 356 आता है, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। राज्यपाल और राष्ट्रपति में जो कंपेयर अगर करके देखें तो जो नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति जो होता है वो इलेक्टेड होता है, जबकि जो राज्यपाल होता है वो अपॉइंटेड होता है राष्ट्रपति द्वारा। संवैधानिक प्रावधान है जो राष्ट्रपति का जो पद है वो आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है, और जो राज्यपाल का है वो आर्टिकल 153 में लिखा हुआ है। क्षेत्राधिकार संपूर्ण भारत होता है किसका? राष्ट्रपति का। और जो राज्यपाल का होता है वो केवल एक स्टेट होता है।
अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एक जो व्यक्ति है वो एक ही टाइम पे एक या एक से ज्यादा स्टेट्स का राज्यपाल बन सकता है कि नहीं। तो इसका आंसर है यस, एक व्यक्ति एक समय पर एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। पद से हटाने के लिए इम्पीचमेंट मोशन लाया जा सकता है राष्ट्रपति के अगेंस्ट आर्टिकल 61 में, लेकिन राज्यपाल के केस में कोई भी इम्पीचमेंट मोशन का प्रावधान नहीं है, उसको हटा कौन सकता है, राष्ट्रपति जब चाहे तब। यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर लागू होती है। कार्यपालिका शक्तियां यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहायता और सलाह पर काम करता है राष्ट्रपति, और राज्यपाल जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसकी सहायता और सलाह पर काम करता है। विधायी शक्तियां हैं, संसद का अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति, और राज्य विधानसभा का जो अंग होता है कौन, राज्यपाल, आर्टिकल 168 के तहत, और आर्टिकल 79 में संसद वाला जो राष्ट्रपति होता है। केंद्र का जो बजट है तो धन विधेयक आर्टिकल 110 में। वित्तीय शक्तियां हैं, यानी कि जो अगर बजट कौन पेश करता है, किसकी सिफारिश पे पेश होता है, राज्यपाल की, और जो स्टेट में, हाँ राज्यपाल, और जो सेंटर में राष्ट्रपति द्वारा, वो जो आता है मनी बिल आर्टिकल 110 में, और जो स्टेट में जो आता है वो आर्टिकल 199 यानी कि 199 में। न्यायिक शक्तियां हैं, यानी कि समाधान कर सकता है, किसी की सजा माफ करना, दंड माफी, दंड रूपांतरण आदि, ये आर्टिकल 72 में है राष्ट्रपति के पास, जबकि जो राज्यपाल है उसके पास आर्टिकल 161 के तहत ये शक्तियां हैं। उत्तरदायी किसके प्रति है, राष्ट्रपति भी उत्तरदायी है किसके प्रति, संविधान के प्रति, और जो राज्यपाल है वो भी संविधान के प्रति उत्तरदायी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों संवैधानिक प्रमुख हैं, लेकिन राष्ट्रपति का पद व्यापक और सर्वोच्च है। राज्यपाल जो केंद्र का प्रतिनिधि होता है, जबकि राष्ट्रपति देश का समग्र प्रतिनिधि है। अब तक राज्यपाल से संबंधित जो इंपॉर्टेंट दो कमीशन बने हैं, नंबर 1 रहा है सरकारिया कमीशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, जो बना था 1983 से 1988 तक। फिर बना था एक पंछी आयोग, पंछी कमीशन, जो 2007 से 2010 तक। इसके जो सरकारिया कमीशन के अध्यक्ष थे जस्टिस RS सरकारिया, और पंछी आयोग के थे न्यायमूर्ति MM पुंछी। रिपोर्ट आई थी 2010 में पुंछी आयोग की, सरकारिया आयोग की रिपोर्ट आई थी 1988 में। उद्देश्य था केंद्र और राज्य संबंधी संबंधों की समीक्षा करना। अब इसके कुछ सिफारिशें थी, इंपॉर्टेंट हैं, वो पूछी जा सकती हैं कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है एक सम्मानित और निष्पक्ष व्यक्ति की होनी चाहिए। इसका सरकारिया कमीशन का ये था कि जिस भी व्यक्ति के आप राज्यपाल बना रहे हो वो सम्मानित होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए, सक्रिय राजनीति से दूर होना चाहिए। लेकिन अब आप कहोगे लेकिन अब तो जो राज्यपाल बन रहे हैं सारे पॉलिटिकल पार्टी के ही बन रहे हैं, तो लेकिन अब ये तो सिफारिश थी ना, जरूरी थोड़ी ना सरकार मानेगी इस चीज को। तो नियुक्ति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करके होनी चाहिए, इसका भी आजकल कोई रोल बचा नहीं है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का हो और उससे मनमाने ढंग से नहीं हटाना चाहिए। अब यहाँ पे थी वो जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की बात है, तो सरकारिया कमीशन ने बोला था कि उसको कुछ सिक्योरिटी, जो राज्यपाल को 5 साल का कार्यकाल होना चाहिए और मनमाने ढंग से नहीं हटाना चाहिए, उसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देनी चाहिए। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, वह केंद्र का एजेंट नहीं है। लेकिन आजकल जो ज्यादा जगह हो रहा है वो राज्यपाल सेंटर के एजेंट की तरह काम करते हैं, जैसे अभी तमिलनाडु में चल रहा है मामला। उन्हें राज्य के मामलों में न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए। ये थी सरकारिया कमीशन की सिफारिशें। ऐसे ही पुंछी आयोग की भी सेम ही लगभग सिफारिशें थी। उसकी थी कि पहला वही एक पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया होनी चाहिए। एक कोलेजियम प्रणाली की सिफारिश की थी कि जिसके अंदर सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ जो राष्ट्रपति को जो प्रधानमंत्री या कैबिनेट बोल दे वही हो जाए। तो इन्होंने बोला था कि जो कोलेजियम बनाना चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, लोकसभा के अध्यक्ष भी शामिल हो, राज्यसभा के उपाध्यक्ष शामिल हो, और जो संबंधित राज्य के CM, इन सब का मिलकर कोलेजियम बनना चाहिए जो राज्यपाल को नियुक्त करे या उसको सिफारिश करे। जो राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना चाहिए, ऐसा नहीं कि जब मन चाहा जो अभी है करंट में उसके तहत हट जाए। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों की स्पष्ट रूप से परिभाषा हो, ऐसा नहीं कि जो डिस्क्रिशनरी पावर्स है उनका कोई गलत यूज ना कर पाए, तो वो पर्टिकुलर डिफाइंड होनी चाहिए कौन कौन से डिस्क्रिशनरी पावर्स में कहाँ तक उसकी लिमिट है। राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय जो हुए हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो केस रहा है वो SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1994 में केस हुआ था। ये रिलेटेड किससे, आर्टिकल 356 से। यानी कि आर्टिकल 356 के तहत क्या कहता है कि अगर राज्यपाल जो है वो रिकमेंड कर देता है राष्ट्रपति शासन की प्रेसिडेंट को, तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड एक केस हो गया था, तो उसमें जो SR बोमई केस में जो फैसला आया था उसमें ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आया था कि जो राज्यपाल है, जो राजभवन है, वो फ्लोर टेस्ट का, मेजोरिटी टेस्ट का जरिया नहीं हो सकता। मेजोरिटी टेस्ट है जो उसकी जो सरकार की जो मेजोरिटी टेस्ट है वो संविधान के फ्लोर पे होगी। यानी कि जो लेजिस्लेचर है वहां पे, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है
वहां पे ही फ्लोर टेस्ट यानी कि मेजोरिटी टेस्ट हो सकता है। और जो मेजोरिटी प्रूव करनी है सरकार को या मुख्यमंत्री को, वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस करनी होगी, ना कि राज्यपाल के वहां पे। तो इसलिए ये नहीं कि राज्यपाल कहे कि तुम्हारे पास मेजोरिटी नहीं है इसलिए मैं राष्ट्रपति शासन लगा देता हूँ। तो राज्यपाल ये मांग कर सकता है कि आप मेजोरिटी प्रूव कीजिए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। अगर मेजोरिटी प्रूव नहीं होती है देन ही कैन प्रोसीड फॉर द रिकमेंडिंग द प्रेसिडेंट रूल। तो इंपॉर्टेंट केस है ये एसआर बोमई केस, इसको ध्यान रखना, इसका पूछा जा सकता है। अब राज्यपाल विवाद है कुछ तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का जो करंट केस चल रहा है, आप समझ पा रहे होंगे। इसमें मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि जो तमिलनाडु के केस में टीवीके की जो पार्टी है विजय की, उसको 108 सीटें मिली, लेकिन मेजोरिटी के लिए चाहिए सरकार बनाने के लिए 118। तो राज्यपाल कह रहा है कि पहले 118 जो एमएलए हैं उनके साइन चिट्ठी मेरे पास आपके समर्थन की लेके आओ। लेकिन विजय कह रहे हैं कि मुझे सीएम बना दीजिए और मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस प्रूव कर दूंगा। लेकिन अभी इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं है राज्यपाल। तो ये डिस्क्रिशनरी पावर्स में आ जाता है 164 में, कि जो राज्य सीएम की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और वो तब तक नहीं करेगा तब तक उसकी इच्छा ना हो। इच्छा मतलब कि वो सेटिस्फाइड ना हो खुद से कि जो भी बंदा आ रहा है जिसको मैं शपथ दिला रहा हूँ, क्या वो उसके पास बहुमत है कि नहीं है। तब तक जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता तब तक सीएम की शपथ नहीं दिलाएगा। लेकिन इसी केस में जो बात आई थी पीछे एसआर बोमई केस में बात की गई थी कि जो मेजोरिटी टेस्ट है वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस होगा, ना कि राजभवन में। तो अभी कॉन्फ्लिक्ट है, देखते हैं कितना चलता है, क्या इसमें निकल के आता है। ऐसे ही अभी पश्चिम बंगाल में टकराव हो गया था कि ममता बनर्जी ने मना कर दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। तो उस केस में जो अभी क्या हुआ कि जो आर्टिकल 174 के तहत, आर्टिकल 174 में क्या है कि जो विधानसभा को भंग कर सकता है कौन? राज्यपाल। तो उसी का यूज करते हुए वेस्ट बंगाल की विधानसभा को डिसॉल्व कर दिया है और अब नई सरकार बनेगी वहां पर। तो वन शॉट रिवीजन आप एक बार कर सकते हैं कि आर्टिकल 153 के तहत राज्यपाल का पद होता है कि एक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ये कहाँ पे है? आर्टिकल 153 में। और आर्टिकल 155 में उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 156 में उसको हटा सकता है, यानी उसका कार्यकाल है इसका राज्यपाल का। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। नॉन सिक्योरिटी का टेन्योर। आर्टिकल 163 क्या करता है कि जो राज्यपाल है वो राज्य की जो मंत्रिपरिषद है, कैबिनेट है, उसकी सलाह पर और सहायता पर काम करेगा, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में उसे अपने विवेक का प्रयोग करने का अधिकार है। ये कौन देता है? आर्टिकल 163। और जो आर्टिकल 200 के तहत क्या होता है? जो भी विधेयक जो विधानसभा से पास होगा वो राज्यपाल के पास जाएगा और उसके पास पावर है, उसको स्वीकृत कर सकता है, एसेंट दे सकता है, या फिर पुनर्विचार हेतु वापस रिटर्न कर सकता है, या फिर रिजर्व कर सकता है फॉर द प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है उस बिल को। फिर आर्टिकल 356 आता है। आर्टिकल 356 के तहत वो रिकमेंड कर सकता है, अगर उसको लगे कि राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो अभी आपका क्या कहना है इस मामले में, कि कमेंट करके मुझे बताइए कि जो तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल वाला केस है वहां पे जो राज्यपाल का जो रोल है वो निष्पक्ष लगता है आपको कि कुछ डाउटफुल लगता है। तो आप कमेंट में बताइए उसके बारे में आपको क्या सोचना है। और अगर आपको ये पर्टिकुलर पूरे नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए नोट्स और वहाँ पे अपनी ईमेल आईडी छोड़ दीजिए। पूरी की पूरी पीडीएफ जो है आपको तक पहुँच जाएगी। अगर आपने पूरी पीडीएफ में 10 स्लाइड्स हैं, 10 की 10 स्लाइड्स आपने पढ़ ली, इंपॉर्टेंट हैं, और इनको याद कर लिया अच्छे से, तो आपका राज्यपाल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो पर्टिकुलर केसेस वाला क्वेश्चन हो, या फिर पावर से रिलेटेड हो, या फिर राज्यपाल की नियुक्ति से रिलेटेड हो, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और अंत में एक पॉइंट आपको बता के जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, कि जो राज्यपाल का पद है, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, जो करंट सिचुएशन में है, वो जो है प्रावधान कहाँ से लिया गया था? इसमें 2 सोर्सेज हैं। पहला मैं एक आपको बता देता हूँ, जो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935, वहाँ से, वहाँ पे पहले से प्रावधान था, जो प्रोविंसेस थे वहाँ पे उनके लिए गवर्नर नियुक्त करते थे ब्रिटिश शासन। लेकिन जो करंट सिचुएशन में जिसमें अपॉइंटमेंट है किस तरीके से होगी, ये सब कुछ, ये जो प्रावधान लिए गए हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं? इसका आंसर है कनाडा। तो जो कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से ये चीज ली गई है राज्यपाल का पद से रिलेटेड। तो 2 सोर्सेज हैं, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और एक कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन। तो अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो चैनल पे आए तुरंत आप तक पहुंच जाए और आपकी तैयारी ऐसे ही चलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।